अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एके मेडिकल हब। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील जो कि सेल की एनर्जी को जनरेट करता है, और वो जो एनर्जी जनरेट होती है वो सेल के बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल सेल्स में भी मौजूद होते हैं एंड प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर मौजूद होता है एंड इट इज़ सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब आप ये स्ट्रक्चर देख लें माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रेगुलर होती है, यानी उसमें कोई भी इरेगुलरिटी मौजूद नहीं होती, बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इरेगुलर पार्टीशंस ऐसे मौजूद होते हैं जो कहलाते हैं क्रिस्टी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो कि इरेगुलर पार्टीशन बनाती है and these irregular partitions are known as cristae. Okay, अच्छा, mitochondria are formed of lipids and proteins. Okay, lipids and proteins. अब आप ये स्ट्रक्चर देख लें माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटीरियर पार्ट होता है ना, ये अंदर वाला पोर्शन, इसमें फ्लड लाइक सब्सटेंस होता है जो कहलाता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के पास काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के इरेगुलर पार्टीशंस होते हैं जो क्रिस्टी कहलाते हैं। अब क्रिस्टी के पास जो है एंजाइम्स होती हैं, काफ़ी सारी एंजाइम्स होती हैं। अच्छा, एंजाइम्स के साथ इनकी को एंजाइम्स भी होंगी। ओके, क्रिस्टी के पास एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स मौजूद होती हैं। एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स जो क्रिस्टी पर मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए होती हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। ओके, अब ये एंजाइम्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करके उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट करती हैं, उनसे ये हासिल करती हैं एंड देन एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। और वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी इज़ एनर्जी रिच कंपाउंड। अच्छा, ये जो एटीपी है, ये जो एनर्जी है, ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और वो जो ऑर्गन्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा गया है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय सेल्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से रिपीट कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनील जो है वो डबल मेम्ब्रेन, यानी उसके पास दो मेम्ब्रेन्स होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि रेगुलर है और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन जिसके पास इरेगुलर पार्टीशंस मौजूद होते हैं, और वो कहलाते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में फ्लड लाइक सब्सटेंस भी होता है जो कहलाता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और क्रिस्टी जो कि इनर मेम्ब्रेन के रेगुलर पार्टीशंस हैं उनके पास एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करती हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस चेन से एनर्जी को हासिल करती हैं, और वो एनर्जी जो है एटीपी की शक्ल में होती है एंड दिस एटीपी इज़ एनर्जी रिच कंपाउंड। और ये एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाती है काफ़ी सारे ऑर्गन्स को। ओके, और वो जो ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। हैंस इसी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर यानी कि एनर्जी को जनरेट करती है जो सेल्स के बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम आती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस, यानी ये हाफ सेल्फ गवर्निंग होती हैं। हाफ सेल्फ गवर्निंग यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रिप्रोड्यूस करती हैं इंडिपेंडेंटली। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होगी इंडिपेंडेंटली। ओके, बिकॉज इनके पास इनका ओन डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए। ओके, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूस करती हैं इंडिपेंडेंटली, ये डिवाइड होती रहती हैं अपने आप। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है इस माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पास होती है जनरेशंस में ओनली बाय मदर। अच्छा, कैसे? अभी हम समझते हैं। देखें, जो जाइगोट होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा इंसान बन जाता है, तो जो जाइगोट होता है वो फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होता है, और हमें मालूम है कि फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म के मिलने से होती है। तो अब सपोज करें कि ये एग है और इस एग के पास इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। ओके, और एग किससे फर्टिलाइज होता है? स्पर्म से। ओके, सो दिस इज स्पर्म। स्पर्म के तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, दिस इज हेड एंड दिस स्मॉल पोर्शन इज नोन एज नेक, और जो ये है ये टेल कहलाता है सारा। स्पर्म का जो हेड होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, और स्पर्म के नेक में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, यानी इस वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, और एग में तो यहाँ मौजूद होगा इसके अंदर ही। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, ये एग और ये स्पर्म मिलेंगे, तो ये जो स्पर्म का हेड है ना, तो ये सिर्फ इसका हेड इस एग में अंदर जा पाता है, और जो नेक है और टेल ये पीछे रह जाते हैं।
अब देखिए नेक और टेल ये दोनों पीछे रह गए, ये ड्रॉप्ड ऑफ हो गए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म में वो नेक वाले पोर्शन में होता है, तो ये नेक और टेल तो पीछे रह गए। और हेड में जो न्यूक्लियस होगा वो एग के न्यूक्लियस से मिलकर जाइगोट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी ऐसे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको समझाने का यही मतलब था कि जो एग होता है, एग के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड ओनली बाय मदर। चिल्ड्रन जो माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव करती है वो अपनी मदर से ही रिसीव करती है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नाउ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो कि कैनालिक्यूलर सिस्टम होता है विद 6, और गोल्जी एपरेटस के पास पैरेलल अरेंज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स भी होती हैं, बट गोल्जी एपरेटस के पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। सो दे डोंट हैव राइबोसोम्स। ओके, इनके पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। अच्छा, गोल्जी एपरेटस को जो है कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, तो दैट्स वाई इसका नाम जो है गोल्जी बॉडी रखा गया। ओके, गोल्जी बॉडी एंड कलेक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज नोन एज गोल्जी एपरेटस। प्लांट सेल्स और जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो गोल्जी एपरेटस होता है उसको जो है डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी जो एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस है वो प्लांट सेल में एंड लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में डिक्टियोसोम कहलाता है। ओके, तो कहीं पर डिक्टियोसोम लिखा हो तो आपने जो है समझ जाना है ये गोल्जी एपरेटस की ही बात कर रहा है, बट इन प्लांट सेल्स या फिर इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। गोल्जी एपरेटस जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कंपोज्ड हैं जो कहलाते हैं सिस्टर्नी। ओके, सिस्टर्नी जो है ये डिस्क शेप्ड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ कंपार्टमेंट्स की जो डायग्राम है हम गोल्जी एपरेटस की लास्ट में डायग्राम भी देखेंगे। गोल्जी एपरेटस के पास जो है 2 फेस होते हैं। इट हैज़ 2 फेसेस, एक होता है सिस फेस एंड द अदर वन इज ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है गोल्जी एपरेटस का वो कॉन्वेक्स होता है, एंड जो ट्रांस फेस होता है गोल्जी एपरेटस का वो कॉन्केव इन शेप होता है। ओके, गोल्जी एपरेटस के 2 फेसेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। जो सिस फेस है इट इज़ कॉन्वेक्स इन शेप एंड ट्रांस फेस इट इज़ कॉन्केव इन शेप। अच्छा, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ना, वो जो है गोल्जी एपरेटस के पास ही जाते हैं, और इसी सिस फेस से ही जो है वो प्रोटीन्स इंटर करते हैं गोल्जी एपरेटस में। ओके, सो जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंटर होते हैं गोल्जी एपरेटस में बाय सिस फेस, और जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ट्रांस फेस। ओके, सिस फेस से प्रोटीन्स आते हैं अंदर, ट्रांस फेस से प्रोटीन्स जाते हैं बाहर। तो आप ऐसे भी याद कर लें, सिस फेस जो है रिसीव करता है, ट्रांस फेस जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस के ये फंक्शन है कि वो जो है कलेक्शन भी करता है, पैकेजिंग भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आते हैं उनको कलेक्ट करता है, उसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी पैकेजिंग करता है इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यानी वेसिकल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स उनको जो है पैक करता है। ओके, अच्छा, पैक करने के बाद जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स हैं वो सेंड कर देता है अदर डेस्टिनेशंस की तरफ। ओके, यानी बॉडी में या फिर सेल में प्रोटीन की जहाँ भी नीड होगी ना, ये जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो कलेक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। इसीलिए इसको जो है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा गया है। गोल्जी एपरेटस इज आल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ओके, अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटस का। गोल्जी एपरेटस के पास जो है 2 फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस से जो है गोल्जी एपरेटस कोई भी प्रोडक्ट को रिसीव करता है, एंड ट्रांस फेस से जो गोल्जी एपरेटस है वो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। गोल्जी एपरेटस के पास जो है डिस्क शेप्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कहलाते हैं सिस्टर्नी। अब आप देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा है थ्रू सिस फेस, और उस प्रोडक्ट की जो है कलेक्शन करके, पैकेजिंग करके एंड फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू ट्रांस फेस। ओके, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस।